उदयपुर में एक परिवार रहता था जिसमें पति मजनू, पत्नी सुलेखा और उनके 2 बच्चे चिंकी और छोटू रहते थे। मजनू को शराब पीने की बुरी आदत थी। एक दिन सुलेखा, सुलेखा, मुझे पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि पैसे हैं या नहीं। मैंने तुमसे कहा है कि मुझे पैसे दो। क्या आपको नहीं पता कि हमारे घर की स्थिति कैसी है? कितनी मुश्किल से घर चलता है और आपको शराब पीने के लिए पैसे चाहिए? क्यों? ढाबे पर जो कमाई होती है वो कहाँ जाती है? ढाबे का सामान, घर के लिए खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और आपके लिए सबसे जरूरी आपकी शराब, बचत ही क्या है? कहीं से भी पैसे ला कर दो। मैंने तुम्हें अपना ढाबा दे रखा है, मुझे उसका किराया चाहिए। उस किराए के बदले में हम आपको खाना देते हैं। मजनू गुस्से में सुलेखा को मारता है और घर से चला जाता है। ये सब देखकर दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। पिता के जाने के बाद रोती हुई चिंकी माँ के पास आती है। माँ, पिताजी रोज आपको मारते हैं। मेरे दोस्तों के पिता तो ऐसा नहीं करते। नहीं बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। माँ, पिताजी बहुत बुरे हैं। वो रोज आपको मारते हैं, कुछ भी काम नहीं करते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो तुम्हारे पिता हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन इस बात को वो जरूर समझेंगे। सुलेखा घर का काम करके ढाबे पर जाती है। और खाना बनाकर बेचती है। वो बड़ी मेहनत करती, लेकिन मजनू की शराब पीने की आदत उसे तोड़ देती, रोज की तरह। बच्चों, अब तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं ढाबे पर जाती हूँ। आज मुझे शाम को आने में थोड़ी देर होगी, क्योंकि आज गांव में गुरु काका के घर खाना बनाकर देना है। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं स्कूल से आने के बाद छोटू को खाना खिला दूंगी और खुद भी खा लूंगी। इसका पूरा ध्यान रखूंगी। मेरी समझदार परी। माँ, और मैं? तू तो मेरा राजकुमार है। उस दिन सुलेखा को आने में बहुत देर हो जाती है। मजनू रोज की तरह नशे में घर आता है और गुस्से में सुलेखा को बहुत मारता है। मजनू की मार से सुलेखा बीमार हो जाती है। दूसरे दिन सुबह। माँ, आप अभी तक सोई हो? उठो ना, हमें स्कूल जाना है। क्या आज आपको ढाबे पर नहीं जाना? आज बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे कुछ भी नहीं, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। चलो मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं माँ, आज आप आराम कर लीजिए। रात की रोटी रखी है, मैं तेल और नमक लगाकर ले जाती हूँ। छोटू को भी खिला दूंगी। क्या मैं आपके लिए डॉक्टर काका से दवा ले आऊँ? नहीं मेरी परी, तूने मुझे हाथ लगा दिया, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं थोड़ी देर में उठकर ढाबे पर जाऊंगी। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। सुलेखा न जाने कब बेहोश हो जाती है। स्कूल से आने के बाद चिंकी और छोटू अपनी माँ को बेहोशी की हालत में देखते हैं। माँ, आपको क्या हो गया है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? उठिए ना माँ, हमें भूख लगी है। सुलेखा कोई जवाब नहीं देती। छोटू, तुम माँ के पास बैठे रहना, कहीं मत जाना। मैं डॉक्टर काका को बुलाकर लाती हूँ। ठीक है दीदी, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम जल्दी डॉक्टर काका को ले आओ। चिंकी दौड़ते हुए गांव के दवा खाने जाती है। डॉक्टर काका जल्दी चलिए, मेरी माँ को कुछ हो गया है। क्या हो गया है तुम्हारी माँ को? पता नहीं, मैं और छोटू स्कूल गए थे। जब वापस आए तो देखा माँ सोई हुई है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही। हमने बहुत आवाज दी। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुलेखा के घर पर। चिंकी, मुझे थोड़ा पानी ला कर दो। तुम्हारी माँ कब से बीमार है? माँ को आज सुबह बुखार आ गया, वो उठी नहीं। कल वो अपने काम पर गई थी? हाँ, कल वो अपने काम पर गई थी, लेकिन... चिंकी चुप हो जाती है। जो भी बात है साफ साफ बताओ, इन्हें क्या हुआ था? डॉक्टर काका, पापा ने माँ को बहुत मारा था, इसलिए सुबह से उसको बुखार हो गया। मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी।